हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में जिसमें हम जेईई मेंस प्लस एडवांस की एक सीरीज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। और आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, जिसका हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें कुछ खास मैट्रिक्स का नाम जानना है और इस मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले आपने ये सारे लेक्चर पहले से पढ़े हो तो आपके लिए बेहतर होगा, ताकि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आज हम जो भी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, जो भी मैट्रिक्स के बारे में जान रहे हैं, जिन भी मैट्रिक्स का नाम जान रहे हैं, वो सारी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको ये सारे नाम में से कोई भी नाम दिख जाता है कहीं पर भी, तो ये समझ लेना ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के और भी बहुत सारे नाम होते हैं जिनके जिनके अपने मतलब होते हैं और जिनकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। तो वो प्रॉपर्टी क्या है, उसका हमें पेपर में कैसे यूज करना है, उसके बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो हमने सबसे पहले क्या सीखा कि ये जो सारी मैट्रिक्स है ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ये सारी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिनका रो और कॉलम सेम होता है, यानी कि 2x2 की या 3x3 की या 4x4 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो नाम है उसका नाम है आइडमपोटेंट मैट्रिक्स, दूसरा है नील पोटेंट मैट्रिक्स, तीसरा है पीरियोडिक मैट्रिक्स, चौथा है इन्वोल्टरी मैट्रिक्स और पांचवा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का नाम आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे क्योंकि 12th में थे ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप जेईई मेंस या एडवांस दे रहे हो या फिर एनडीए दे रहे हो, सीईटी दे रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपको ये सारे नाम पहले से पता हो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नाम जो हमने अभी रीड करा था, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, ये क्या होता है? तो देखो यहां पर क्या लिखा है, इफ ए स्क्वायर बराबर में ए, तो ए की पावर एन बराबर ए होगा। मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, प्रॉपर्टी को पहले जान लेते हैं उसके बाद हम इसका मतलब समझेंगे कि ए की पावर एन बराबर ए होगा। यानी इसका मतलब है ए की पावर कुछ भी हो वो हमेशा ए होगा फॉर ऑल एन जो है वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है। एन जो है वो हमेशा या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा व्हेन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि सब है यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात होने वाली है एन से रिलेटेड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें थोड़ा बहुत समझ में आया क्या, कि भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसका स्क्वायर हमेशा ए के बराबर होगा। यानी कि एग्जांपल लिखा है, ये ए मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है, अगर मैं इसका स्क्वायर निकालता हूँ, स्क्वायर मतलब इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वो ए के ही बराबर आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन के बराबर ही आएगा। और 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 क्या, देखो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि चाहे ए का क्यूब हो, ए के क्यूब को मैं कैसे लिखूंगा, ए स्क्वायर इंटू में ए, और ए स्क्वायर की वैल्यू भी हमेशा क्या होगी, ए होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो तब ए स्क्वायर की वैल्यू अगर ए आ गई तो ये वाला ये ए आ गया तो ये भी ए स्क्वायर बन गया, और ए स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी होगी, ए होगी। इसका मतलब है ए स्क्वायर की वैल्यू तो ए है ही है इस नाम की वजह से, लेकिन ए का क्यूब की वैल्यू भी कितनी आएगी, ए आएगी। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स हो उसकी पावर कितनी भी हो 2 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कभी भी होता है, ऐसा कभी भी होता है, तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। यानी कि ए की पावर अगर 2025 है तो ये भी किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तो क्या सीखा, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जहां पर ए स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ए होगी। और जब भी हम आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हमेशा याद रहे कि हम जो इंडेक्स होगा वो 2 या 2 से ऊपर की बात करूंगा, और चाहे कोई सी भी मैट्रिक्स हो, चाहे कुछ भी पावर हो, चाहे कोई सी भी मैट्रिक्स हो, चाहे कुछ भी पावर हो, उसका आंसर हमेशा कितना होगा, ए होगा। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो, यानी कि ए की पावर 4 भी ए के बराबर, ए की पावर 5 भी इसी के बराबर, ए के बराबर, ए की पावर 6 भी ए के बराबर, और ए की पावर 2225 भी किसके बराबर, ए के बराबर। तो ये होता है आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड में जिसका नाम है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, तो पहले हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है ए की पावर पी, यानी पी एक इंडेक्स है, वो किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के बराबर। वो किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के बराबर। यानी कि ए की पावर पी हो, पी मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंडेक्स हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी ए की पावर कुछ भी हो, जो हम निकालेंगे अभी पता चलेगा, वो अगर जीरो यानी नल मैट्रिक्स के बराबर आ रही है, तो इसका मतलब है कि इससे पहले वाला, यानी कि जो भी मान लो लेट्स से मैंने ये ए की पावर 5 निकाला, तो इसका मतलब है ए की पावर 4 जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, ए की पावर 3 भी जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, ए स्क्वायर भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और ए भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मान लो ए का क्यूब बराबर जीरो हो गया, तो इसका मतलब है ए स्क्वायर बराबर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि 3 जो है वो इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। इसका मतलब, अब इसका मतलब ध्यान से समझना है, ध्यान समझना है, मेरी बात ध्यान समझो। आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए, ठीक है, जिसके अंदर कुछ वैल्यूज लिखी हुई है। अब मैं ए स्क्वायर निकालूंगा, ए का क्यूब निकालूंगा, ए की पावर 4 निकालूंगा, ए की पावर 5 निकालूंगा, ए की पावर 6 निकालूंगा, ए की पावर 7 निकालूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और और जहां पर भी पहली बार, ध्यान सुनना ये बात, जहां पर भी पहली बार उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर नल मैट्रिक्स बन जाए, जहां पर भी पहली बार
पहली बार अगर नल मैट्रिक्स बननी है यानी जीरो मैट्रिक्स बननी है, इसका मतलब है वही होगी नील पोटेंट मैट्रिक्स। और उसका मतलब ये भी है कि उससे पहली बार मैंने जितने भी मल्टीप्लाई करे हैं वो सारे जीरो यानी नल मैट्रिक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स। और जहां पर हम किसी भी मैट्रिक्स की पावर मल्टीप्लाई करते जाते हैं, पावर मतलब इन द सेंस मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते जाऊंगा, जहां पर पहली बार जीरो बना, जहां पर पहली बार नल बना, वही नील पोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स होगा और उससे पहले वो जीरो नहीं बनना चाहिए, यानी कि पहली बार जीरो बनना चाहिए। अब यहां पर एक केस ले लेते हैं, मान लो ए गिवन है जैसे कि ये, ठीक है, तो ये नल मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लो मैंने ए स्क्वायर निकाला, वो नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। ए का क्यूब निकाला, वो भी नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। ए की पावर 4 निकाला, वो भी नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। ए की पावर 5 निकाला, वो इक्वल टू जीरो हो गया। यानी कि ये सारे जो हैं वो नील पोटेंट मैट्रिक्स नहीं कहलाएंगे, ये कहलाएगा, और यही होगा इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी इज 5। ठीक है, यानी कि ये होगा नील पोटेंट मैट्रिक्स, और इससे पहले के जो भी सारे वो होंगे जितने भी मैंने निकाले वो जीरो नहीं होने चाहिए। यानी नील पोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स होती है, वो एक ऐसे इंडेक्स को बताता है जहां पर वो मैट्रिक्स पहली बार नल मैट्रिक्स बनेगी। और मेन बात क्या है, मान लो कि ए की पावर 3 यानी इस मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीपल करने पर ये नल मैट्रिक्स बनाया, तो इसका मतलब है ए की पावर 3 के मल्टीपल भी जितने भी निकालूंगा वो भी हमेशा नल मैट्रिक्स होगी। यानी ए की पावर 3 अगर नल मैट्रिक्स है, ए की पावर 6 भी नल मैट्रिक्स होगी, ए की पावर 9 भी नल मैट्रिक्स होगी, ए की पावर 12 भी नल मैट्रिक्स होगी। ये इसका फायदा होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे आप इसका भी पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरी के बारे में जानने में, यानी कि थर्ड, पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या है? विच इज सेटिस्फाई द रिलेशन ए की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a, और जो k है वो सम पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब ये है कि जब कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी, वो अगर रिपीट हो रही है तो उससे पहले यानी एक कम वो होगी k की वैल्यू, और उसी को बोलेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स। अब समझ में नहीं आया भैया? समझने की बात क्या है, अब देखो, मान लीजिए आपको a गिवन है, ठीक है, यानी आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, तो हुआ क्या होगा, मैंने a की पावर 2 पहले निकाली होगी, फिर a की पावर 3 निकाली होगी, a की पावर 4 निकाली होगी, a की पावर 5 निकाली होगी, a की पावर 6 निकाली होगी, ऐसे मैंने 10 बार तक निकाली होगी। हो सकता है मैं जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो किसी भी एक मल्टीपल पे वो मैट्रिक्स रिपीट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लें, अब ये लिया था कि a मेरे को गिवन है, मैंने a की पावर 4 निकाला और वही मैट्रिक्स फिर से आ गई, यानी जो क्वेश्चन था, जो मैट्रिक्स में लिखा था, वही दोबारा आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि k की वैल्यू 3 है, और 3 को ही बोलेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स इंडेक्स 3, यानी कि पीरियोडिक मैट्रिक्स का जो इंडेक्स होगा वो 3 होगा। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है, तो जब मैं उसका मल्टीपल निकालूंगा, जहां पर वो मैट्रिक्स रिपीट हो जाए यानी क्वेश्चन फिर से बन जाए, तो उसकी पावर एक कम कर देना, उसी का बोलेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स का इंडेक्स। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन गिवन था, मैंने a की पावर 6 निकाला और 6 पर क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो a की पावर 5 जो होगा, यानी 5 जो होगा वो होगा इंडेक्स ऑफ पीरियोडिक, यानी कि पीरियोडिक मैट्रिक्स का वही क्या होगा, इंडेक्स कहलाएगा। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स a गिवन है, मैंने a की पावर 10 निकाला और वो रिपीट हो गया, यानी क्वेश्चन फिर से आ गया, इसका मतलब है a की पावर जो 9 है, यानी 9 जो है वो इंडेक्स ऑफ पीरियोडिक मैट्रिक्स है। यानी कि इसमें भी वही केस होगा, तो उसी के मल्टीपल में ये क्वेश्चन हमेशा क्या होगा, रिपीट होगा, रिपीट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में और अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब चलते हैं फोर्थ टर्म के बारे में, जिसका नाम है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। क्या नाम है? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होगा कि कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन होगी, उसका स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, जब मैं उस मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, वो हमेशा किसके बराबर आएगा, आई के बराबर होगा। यानी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसका स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। आई मतलब आइडेंटिकल मैट्रिक्स, यानी कि जो ये होती है 1 0 0 1, अगर 2/2 की और 3/3 की है तो ये आएगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, यानी कि ऐसे मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर हमेशा आइडेंटिकल यूनिट मैट्रिक्स के बराबर हो। ठीक है, जो ऐसी दिखाई देती है। अब यहाँ पर एग्जांपल लिखा है कि ए की वैल्यू मैंने ये दे रखी है, यानी ए मैट्रिक्स की वैल्यू ये दे रखी है, जब मैं इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा यानी स्क्वायर निकालूंगा, तो हमेशा किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। उसे बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, फिर है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? मेरे को एक मैट्रिक्स गिवन होगी, अगर मैं उसका ट्रांसपोज निकाल लूं, यानी कि मुझे मैट्रिक्स गिवन है, यानी ये मैट्रिक्स है, अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं। ट्रांसपोज क्या होता है? यानी रो कॉलम में एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि ये जो रो 1 है ये कॉलम 1 हो जाएगा इस तरीके से, ये रो 2 है ये कॉलम 2 बन जाएगा, ये रो 3 है ये कॉलम 3 बन जाएगा। यानी कि जब मैं इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आई के बराबर आएगा, और जब मैं इस मैट्रिक्स का यानी ट्रांसपोज का इससे मल्टीप्लाई करूंगा वो भी किसके बराबर आएगा, आई के ही बराबर आएगा। यानी कि आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी
और मैं उसका ट्रांसपोज निकालूं, जब मैं उसी मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो किसके बराबर आएगा, आई के बराबर आएगा। या फिर मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमेशा किसके बराबर आएगा, आई के बराबर आएगा। तो ये 5 कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यानी कि मैं आपको ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करता रहूंगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नई वीडियो में।